नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 12 अगस्त मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, सिलेक्ट किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस देखते हैं और इसके अंदर में किस तरीके का मूवमेंट होगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो पहला स्टॉक था एसीसी। हमने क्यों सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर चुका था, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। आज के दिन में दिखा है कि स्टॉक 4-5 दिनों से इसी लेवल पर होवर कर रहा था और आज के दिन में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि इसमें हमें सेल साइड के ऊपर एंट्री कहां पर मिली। हमारा सेल था 2342 के नीचे। अब 2342 का जो लेवल है वो लेवल बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 2342 प्रिसाइसली। और ये लेवल पर ये स्टॉक आया ही नहीं। सुबह में भी स्टॉक इसी के आसपास थोड़ा नीचे आकर के निकल गया और फिर ड्यूरिंग द आफ्टरनून अराउंड 1:30 बजे के आसपास भी इस लेवल के आसपास आया, लेकिन वहीं से इसने रिजेक्शन लेकर के स्टॉक नीचे आ गया। आप देख सकते हैं, मैं इसको ब्लू लाइन में हाईलाइट कर लेता हूँ कि स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ये लेवल से देखिए, एक यहाँ पर ये कैंडल में यहाँ पर आया और रिजेक्शन ले लिया, फिर दूसरा 1:30 बजे स्टॉक वापस यहाँ पर आया, इसी लेवल से रिजेक्शन ले लिया। मतलब ये जो लेवल था, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो गया कि इसी लेवल के आसपास में आकर के स्टॉक ने वापस से रिजेक्शन दे दिया। दोनों टाइम स्टॉक काफी नीचे गया, ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा का टारगेट, 2% का टारगेट हमें देखने को मिला दोनों टाइम के ऊपर। बट ठीक है, ये हमारे एग्जैक्ट लेवल तक नहीं आया, उसी के नीचे सा गया। हमारा एनालिसिस राइट था लेकिन एंट्री का टाइमिंग एग्जैक्ट राइट नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको चेज नहीं करना, ऐसा होता है एंड दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट यस, हमारा एनालिसिस राइट था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया डेली टाइम फ्रेम पर हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो ये जो लाइन थी, ये इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल थी और आज के दिन में पिछले 3 दिनों से इसी लेवल पर स्टॉक होवर कर रहा था और आज के दिन में आपको दिख रहा है कि इस लेवल के नीचे स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है। और देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कि इसमें हमें एंट्री कहां पर मिली। हमारा सेल था 1438 के नीचे। 1438 का जो लेवल है वो लेवल है कुछ यहाँ पर, दिस इज 1438 फॉर यू। तो पहली 15 मिनट की कैंडल में आप देख सकते हैं जहां ओपनिंग हुई वहीं से स्टॉक नीचे गया। और ऐसे केस में मैं हमेशा कहता हूं कि अगर ओपनिंग होने के बाद में स्टॉक सीधा एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तो आप उसमें इमीडिएटली एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि बायर्स या सेलर्स जिस डायरेक्शन में मूव रहा है वो इतना हावी है कि जहां पर ओपन हुआ वहीं से उसको नीचे ठोक ठोक करके ले जा रहे हैं वो लोग। तो इसलिए इमीडिएट एंट्री इसमें डेफिनेटली की जा सकती है। अगर यहाँ पर अपने सेल किया होता तो ऑलमोस्ट 4 कैंडल्स के बाद में ये स्टॉक ने लो लगाया 1421 का। तो 1421 मतलब आराम से आपका 1 से 1.25% का टारगेट यहाँ पर इस लेवल के बीच में अचीव होता हुआ आपको दिखा होगा। तो एसीसी एक बड़े बाटा इंडिया एक बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें हमें आराम से 1% का टारगेट देखने को मिला। इंट्राडे में हम 1% का ही टारगेट रखते हैं, विच इज मोर देन इनफ टारगेट। इतना अगर आपको इंट्राडे में मिल जाता है तो इट इज मोर देन गुड इनफ। तीसरा और आखिरी स्टॉक था बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम हमने क्यों सिलेक्ट किया था, ऑल टाइम हाई के पास में था, ये लेवल पर 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे आया था और फिर स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक आउट कर दिया था और फिर 4-5 दिनों से इसी लेवल के आसपास में होवर कर रहा था। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं स्टॉक इसी लेवल के आसपास में होवर किया, ऊपर गया नीचे गया, लेकिन एंड ऑफ द डे इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग करिए। तो कल के दिन में भी आप बीपीसीएल को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। परसों के दिन हम देखेंगे इस स्टॉक को वापस से कि इसमें किस तरीके का मूवमेंट हुआ है। बट यस, आप इसको रख सकते हैं। फिलहाल 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या हमें बाई सेल साइड के ऊपर कोई एंट्री मिली या नहीं मिली। तो सेल साइड पे देखते हैं, सेल था 332 के नीचे। तो 332 का लेवल जो है वो बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 332 फॉर यू। तो 332 के लेवल के ऊपर अगर आपने इसको शॉर्ट किया होता तो वहां से इसने लो लगाया है कुछ 330.25 का। तो 1% का टारगेट तो आपका मीट हुआ नहीं, स्टॉक आपकी कॉस्ट प्राइस पे आया होगा। 50% से ज्यादा हमारे टारगेट की तरफ मूव कर चुका होता है तो हम इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आपकी यहाँ पर एग्जिट डेफिनेटली स्टॉक में से हो गई होगी। तो कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। बाइंग साइड पे 335 का लेवल था। तो 335 का जो लेवल है
वो बनता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 335 फॉर यू। तो 335 के लेवल पर अगर आपने बाइंग की होता 2 बजे के आसपास में, तो वहां से स्टॉक ने हाई लगाया 336 का, तो यहाँ पर भी आधे % का मूवमेंट हुआ और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर आपकी एग्जिट यहाँ से हो गई होगी। तो बीपीसीएल भी कोई बढ़िया ट्रेड रहा नहीं हमारे लिए, सिर्फ बाटा इंडिया में हमें 1% का टारगेट देखने को मिला, एसीसी में ट्रेड ही नहीं मिला, बीपीसीएल में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एग्जिट हुआ। तो नेट आज का दिन अगर आपने ट्रेड किया होता तो 1% का टारगेट आप बना करके डेफिनेटली निकल पाते। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल के पूरे कंटेंट को एक्सप्लोर कीजिए और इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों तरीके की ट्रेडिंग हमारी चैनल के थ्रू सीखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।